हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। तो आज हम सेकंड चांस एंड फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो को समझा रहा होता है कि तुम्हारा जो तुम्हारा जो बच्चा है वो भी अपनी तकलीफ़ को तुमसे छुपाने की कोशिश करता है ताकि तुम उसके दर्द को देख के कहीं सैड ना हो जाओ। जब वो समझता है तो क्या तुम नहीं समझ सकती? जब उसने अपनी मदर को खोया तो क्या तुम अपनी वाइफ को खो के आगे नहीं बढ़ सकते? तुम्हारे फिर वो उसे ऐसे बोलता है कि तुम्हारी बाकी फैमिली है जो तुम्हारा वेट कर रही है तुम्हारे ठीक होने का। तो अगर तुम्हें ठीक होना है तो मुझसे बात करो, मेरी बात मानो, वरना मत मानो। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे आगे पीछे घूमने का। पैसे दिए तुमने, तुम्हारे यहाँ पे काम करने के मुझे पैसे मिलते हैं, तुमने ख़रीद नहीं लिया है मुझे। फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वीन वहाँ से बाहर आता है तो फिर वो सोचता है, जब उसने वेंचिंग की बात की थी ईबो से तो उसे अच्छा नहीं लगा था, कुछ अजीब सा फील हुआ था। फिर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि वेंचिंग ईबो की वाइफ की डेथ हुई कैसे, क्या मुझे ये जानना चाहिए? फिर बोलता है कि नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जानना चाहिए, वैसे भी ये उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे इस बारे में जानने का कोई हक नहीं बनता। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद जान आयन के पास जाता है और आयन को रेडी करता है। और आयन भी जान को अपने साथ देखकर बहुत खुश था। वो उसे अब अपनी मदर की इतनी याद नहीं आ रही होती है कि जान उसकी उतनी केयर कर रहा होता है जितनी वेंचिंग करती है। तो उस वजह से उसे अपनी मदर की याद नहीं आ रही होती है। जान उसे नहलाता है, बात दिलाता है और फिर उसे रेडी करके उसे नीचे लेके आता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। फिर वो आयन को ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा देता है। फिर लंच बोलते हैं कि भांजी नहीं आएगा, तो फिर जान बोलता है कि मैं एक बार जाके उसे बुला के लेके आता हूँ। फिर वो बोलता है कि ओके। फिर जान जाता है ऊपर और फिर वो ईबो को देखता है और ईबो के रूम में जाता है और फिर उसे देखता है और फिर वो उससे बोलता है कि नीचे नहीं जाना खाना खाने के लिए, या फिर मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहीं पे लेके आऊँ। तो जान ऐसा कह के ईबो की ओर देख रहा होता है। तो ईबो जान की ओर देखता है, फिर बोलता है कि हाँ मुझे नीचे जाना है। फिर जान ही सुनता है तो वो खुश होता है कि वो नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना चाहता है। तो जान उसे लेके जाता है नीचे और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा देता है। फिर जान आयन को खाना खिलाने लगता है और ईवो उसके बगल में बैठा होता है। तो ईवो पहले खाने की ओर देखता है, फिर अपनी फैमिली की ओर देखता है और फिर वो वहाँ से प्लेट को उठाता है और उसे सीधा रखता है और फिर अपने प्लेट में खाना डाल के खाने लगता है। फिर उसकी फैमिली उसे देख रही होती है तो वो देखती है कि आज फर्स्ट टाइम ईबो ने खुद से खाना खाया, क्योंकि इतने वक्त से जब से उसकी वेंचिंग की डेथ हुई है ईबो को बहुत मुश्किल से खाना खिलाना पड़ता था, वो खुद से कभी खा ही नहीं रहा था। फिर वो देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लेंस चैन बहुत खुश होते हैं कि हाँ जान ईबो को अच्छे से संभाल लेगा, वो ये सोचते हैं। फिर वो खुश होते हैं कि उनके ब्रदर आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। फिर अब ऐसे ही उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद जान लेंस चैन से बोलते हैं कि क्या आयन कॉलेज स्कूल जाता है, मैं उसके किंडरगार्टन में उसे छोड़ने जाऊँ। तो फिर वो उससे बोलते हैं कि हाँ वो उसका उसका किंडरगार्टन में एडमिशन हो रखा है, वो वहाँ पे जाता है, तो तुम क्या ठीक होगा आयन का अभी जाना? तो बोलता है कि हाँ जितनी जल्दी वो इस इन सब यादों से मूव ऑन करेगा उतनी जल्दी ये पेन उसे छोड़ेगा। तो फिर लेंस चैन भी सब समझ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, वो जान को आयन के किंडरगार्टन का एड्रेस बता देते हैं और जान बोलता है कि ठीक है मैं खुद ही उसे छोड़ने जाऊँगा। और फिर वो फिर जान आयन को रेडी करता है और फिर वो खुद सोचता है। फिर वो आयन से बोलता है कि आयन तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी डैड तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ने जाए? फिर वो बोलता है कि डैड, फिर बोलते हैं हाँ क्या वो आज से पहले तो मेरे छोड़ने नहीं गए? तो फिर बोलता है कि नहीं डैड तो नहीं गए, डैड तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपको पता है डैड बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। हाँ डैड मुझसे बातें करते हैं, डैड मुझसे मेरे साथ खेलते हैं, मगर डैड आज तक मुझे कभी किंडरगार्टन नहीं लेके गए। डैड मैं हमेशा मम्मा के साथ ही जाता था, वो ऐसा बोलता है। फिर बोलता है तो मगर आज तो तुम्हारे डैड को कोई काम नहीं है, तुम्हारा डैड बिजी नहीं है, बिल्कुल फ्री है और वो रेस्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हें लेके चलते हैं आज। तो फिर बोलता है कि डैड चलेंगे मेरे साथ? फिर बोलते हैं
हाँ क्यों नहीं चलेंगे, मैं बोलूँगा आप बोलूँगी तो ज़रूर चलेंगे, और आपके बोलने से तो वो कुछ भी करते हैं, आप ही ने कहा ना। बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो ज़रूर करते हैं। बोलता है कि ठीक है तो चले हम। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो आयन को रेडी करता है और फिर वो ईबो के रूम में जाता है। फिर वो ईबो से जाके बोलता है कि आयन चाहता है कि तुम मतलब कि आप उसके साथ उसके किंडरगार्टन जाए उसे छोड़ने के लिए। तो मतलब ईबो उनकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि मैं नहीं जा रहा। फिर वो मतलब कि जान बोलता है कि आयन चाहता है कि आप उसे छोड़ने के लिए जाए, और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, इस घर में बैठे रहने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो थोड़ा रूड वे में बोलता है। फिर ईबो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे काम करने आते हो या फिर मुझे डांटने के लिए? तुम्हें मैनर्स नहीं है कि तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए अपने पेशेंट से? फिर मतलब कि फिर जान बोलता है कि अगर पेशेंट को भी मैनर्स नहीं है कि उसे अपने डॉक्टर से कैसे बात करनी चाहिए, तो डॉक्टर को भी वैसे ही अपने पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए जैसा उसका पेशेंट डॉक्टर को ट्रीट कर रहा है। तभी जाके पेशेंट को समझ में आता है कि वो गलत कर रहा है। तो फिर मतलब कि ईबो थोड़ा शांत होता है, फिर बोलता है कि मैं अभी नहीं जाना चाहता। फिर बोलता है कि मगर तुम्हारा बेटा चाहता है। और फिर मतलब आयन भी बोलता है कि डैड प्लीज़ आप चलिए ना। फिर मतलब कि आयन की बात सुन के फिर मतलब कि जान बोलता है कि आयन चलो तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी तुम्हारे डैड को लेकर आता हूँ। वो ऐसा बोलता है आयन से। फिर आयन बोलता है कि मतलब आयन जान की ओर देखता है, फिर वो अपनी डैड की ओर देखता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो अपना बैग लेके वहाँ से चला जाता है। फिर मतलब कि जान ईबो के पास आता है, फिर उससे बोलता है कि तुम अपने बेटे की ओर देखो, उसे अपनी मदर की याद आ रही है, और मेरे हिसाब से तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। तो तुम्हारा बेटा अगर तुमसे कुछ मांग रहा है तो तुम्हें उसे देना चाहिए कि फ़िलहाल उसके पास उसकी मदर नहीं है। उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि उसकी मदर के जाने के बाद कोई उसकी कदर नहीं करता, वरना शायद तुम उसे खो दो। वैसे वो उससे ऐसे बोलता है। फिर मतलब कि वो उसकी ओर देखने लगता है, फिर बोलता है कि नहीं मैं उसे खोना नहीं चाहता। फिर बोलता है कि अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते तो उसकी कदर करो और उसके साथ चलो। फिर वो उसे हाँ में सर हिलाता है। फिर जान उसके मतलब कि उसे व्हील चेयर पर बैठाता है और उसे लेके जाने लगता है। फिर वो नीचे आता है तो लेंस चैन वहीं पे होते हैं। फिर मतलब वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि जान ईबो को लेके आ रहा है। तो फिर वो बोलता है कि जान तुम ईबो को लेके कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं आयन को किंडरगार्टन छोड़ने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ईबो मतलब कि मिस्टर वांग को भी अपने साथ लेके जाऊँ, और आते वक्त उन्हें अलग अलग जगह दिखा भी दूँगा, ताकि वो ये मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। वैसे भी उनका इस कंडीशन में फ़िलहाल बाहर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, अंदर उनका दम घुटेगा, वैसे बोलता है। फिर मतलब कि लेंसेजन समझ जाते हैं कि हाँ जो पेशेंट डिप्रेशन में होता है उन्हें बाहर जाना ज़्यादा सही रहता है उनके लिए। तो फिर मतलब लेंसेजन में उसे यस बोल देते हैं। फिर जान ईवो को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों मतलब कि जान ने खुद गाड़ी चलाने की सोची होती है, तो वो ड्राइवर को लेके नहीं जाता। तो फिर वो आयन पीछे की साइड बैठा होता है और जान गाड़ी चला रहा होता है और ईबो जान के बगल में बैठा हुआ होता है। फिर मतलब कि वो लोग किंडरगार्टन पहुंच जाते हैं। फिर जान नीचे उतरता है और मतलब कि ईबो की साइड का डोर खोलता है, और फिर मतलब कि जान की साइड वो आयन की साइड का डोर खोलता है। फिर आयन बाहर निकलता है। फिर वो मतलब कि जान को बाय बोलता है, फिर ईबो को बाय बोलता है, और उसके गाल पे एक चिक मतलब कि उसके चिक्स पे किस करता है, और फिर वो जान के एक चिक्स पे भी किस करता है, और फिर वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर जान भी उससे बाय बोलता है, और फिर वो अगेन गाड़ी चलाने लगता है। फिर मतलब कि ईबो देखता है कि जान घर की साइड नहीं जा रहा है, वो अदर डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर वो जान से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी घर जाना चाहिए, वैसे भी आप घर पे बैठ के क्या करोगे, आपके पास कोई काम नहीं है, वो ऐसे बोलता है। तो फिर जान मतलब ईबो बोलता है कि किसने कहा तुमसे कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक जान पहचान लॉयर हूँ, मेरे पास बहुत सारी काम है। फिर बोलता है कि आप लॉयर हैं, मैं ये बात मानता हूँ, मगर फ़िलहाल आप बिज़ी नहीं, आप बिल्कुल फ्री हैं, और आपको एक फ्रेश एयर की और एक नैप की ज़रूरत है, और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा घूमना चाहिए। और वो ऐसा बोल के उसे घुमाने लेके जाता है। फिर वो मतलब कि काफ़ी जगहों पे लेके जाता है, कि पार्क में लेके जाता है, उसे पार्क में लेके जाता है, अम्यूज़मेंट पार्क में लेके जाता है। तो फिर मतलब कि
वो उसकी ओर देख रहा होता है कि ये मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में इस जगह पे क्यों लेके आए, यहाँ पे तो सिर्फ बच्चे आते हैं। वो मन में सोच रहा होता है, मगर जान से कुछ बोलता नहीं। मगर फिर वो जान को देखता है। फिर जान सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। तो फिर मतलब कि ईवो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। फिर ईवो उससे बोलता है, सॉरी जान उससे बोलता है कि यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा तो काम भी लेके आऊँगा। तुम बताए ये जगह यहाँ पे मैं कब से आना चाहता था। हाँ, मैं इतने फ्री मतलब कि अब जाके मुझे फ्री टाइम मिला है और मैं तो आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ। फिर वो ऐसे बोलता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम बताओ तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। फिर बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं कहीं पे जा सकता हूँ इस सिचुएशन में। तो फिर मतलब कि जान उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है किस सिचुएशन में। फिर बोलता है कि यहाँ पे लोग इन्जॉय करने आते हैं और हम इन्जॉय करने आए हैं तो हम इन्जॉय करेंगे। और फिर वो उसे लेके जाता है एक मतलब कि एक झूले पे लेके जाता है, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। अरे वो जिस पे मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं वो झूला का, यार क्या नाम है उसका, सॉरी गाइज मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो जिसमें मतलब कि बहुत सारी ट्रेन में बैठ के जाते हैं और गोल गोल राउंड चक्कर लगाते हैं, वो वाला मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम है। उसमें लेके जाता है और ईवो को बहुत मतलब घुमाता है, पर जो जान होता है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है उस राइड में, मगर ईवो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो आराम से कोल्ड फेस लेके बैठा हुआ होता है और वो जान को देख रहा होता है। फिर वहाँ पे मतलब वहाँ से वो लोग उतर जाते हैं और फिर वो लोग नेक्स्ट राइड के लिए जाते हैं। फिर मतलब कि ईवो जान को देख रहा होता है कि जान कितना ज़्यादा मतलब कि उसे घबराहट हुई थी उस झूले पे, और फिर वो अगेन किसी और राइड पे जाता है। और फिर वो मतलब कि इस बार जो राइड थी उसमें बहुत मतलब कि लोगों को ऐसे ही बैठा दिया जाता है और उस झूले को ऊपर लेके जाता है, बहुत ऊपर लेके जाता है। फिर अचानक से उसे नीचे छोड़ दिया जाता है और उस झूले पे वो लोग जाते हैं। फिर मतलब कि उसमें वो जान को देख रहा होता है कि जान कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और इस चीज़ को देख के मतलब कि उस झूले पे कभी ईवो भी नहीं बैठा हुआ होता है। ईवो मतलब कि कभी अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं आया होता है, तो वो भी उस झूले को देख के थोड़ा हेजिटेट कर जाता है। फिर वो मतलब कि छनता है तो उसे फील होता है कि जब वो झूला नीचे आ रहा होता है तो वो भी ज़ोर से चिल्लाता है एक बार। फिर वो नीचे आ जाते हैं। फिर मतलब कि जान ईवो को देख रहा होता है। फिर ईवो कुछ भी नहीं बोलता, फिर बोलता है कि तुम्हें मज़ा आया ना। फिर बोलता है कि नहीं, नॉर्मली तो था। फिर बोलता है कि तुम चिल्लाए थे, मैंने सुना तुम्हारी आवाज़ साफ साफ। फिर बोलता है तुमने खुद की आवाज़ सुनी, मेरी नहीं। फिर बोलता है अच्छा, मगर मुझे तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी। फिर होता है कि आगे चलो। फिर वो लोग और भी अलग अलग झूले पे जाते हैं, काफ़ी सारे राउंड वाले झूले पे। कभी वो जो कार वाले झूले पे जाते हैं और वो उस कार वाले झूले पे मतलब कि ईवो को तो बैठा देता है जान, और खुद उसकी कार पे मार रहा होता है, अपनी कार से हिट कर रहा होता है। फिर ईवो से बोलता है कि तुम इस कार पे हिट क्यों कर रहे हो। फिर बोलता है कि यही तो गेम है, ऐसे ही हिट करना होता है इस कार पे। फिर मतलब कि जब ईवो कुछ भी नहीं करता, फिर जब जान बार बार उसे हिट करने लगता है तो ईवो को गुस्सा आता है और ईवो भी अपनी कार को चलाता है और उसे हिट करने लगता है बार बार। फिर मतलब कि जान से बोलता है कि मज़ा आ रहा है ना तुम्हें। फिर वो उसे ऐसे बोलता है और फिर मतलब कि ईवो अब शांत हो जाता है। फिर वो लोग उस जो राइड से आ जाते हैं। फिर मतलब कि फिर लास्ट में मतलब कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, तो जान उसे एक राइड पे और लेके जाता है। वो उससे बोलता है कि ये कोई राइड नहीं है। फिर वो उससे बोलता है कि राइड नहीं है तो तुमको मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो उससे बोलता है कि हम लोग भूत बंगले में जा रहे हैं। तो फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है हाँ, यहाँ पे एक हॉरर हाउस है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हॉन्टेड हाउस। फिर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर बोलता है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। फिर बोलता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वो साफ साफ बोलता है। तो फिर जान बोलता है कि मुझे भी नहीं लगता, इस वजह से मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर और वैसे भी मैं आज से पहले इसमें कभी नहीं गया, मुझे देखना है अंदर जाके क्या क्या है। फिर बोलता है कि अच्छा क्यों, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। फिर बोलता है कि दोस्त तो तुम्हारे भी है पर तुम भी तो नहीं गए। फिर बोलता है मतलब ईवो फिर कुछ नहीं बोलता उससे। फिर मतलब जान ईवो को लेके जाने लगता है। फिर वो टिकट खरीदता है और उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाता है। फिर वो लोग नॉर्मली चल रहे होते हैं। जान ईवो की चेयर को आगे खिसका रहा होता है और लेके जा रहा होता है उसे। फिर ईवो मतलब कि कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो चल रहा होता है नॉर्मली, और जान आसपास की चीज़ों को देख के डर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जान के ऊपर कुछ गिर जाता है। अब जान उसे मतलब कि देखता है, वो इग्नोर करता है। फिर वो उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो उसे देखता है, फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है और ईवो को ज़ोर से धक्का देता है उसकी चेयर को, और उसे आगे धक्का दे के ले जाने लगता है। फिर ईवो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे बोलता है क्या हुआ, तुम रोको मुझे। फिर वो उसे बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है वो कंकाल, मेरे हाथ में कंकाल था। फिर बोलता है
ये एक हॉन्टेड हाउस है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी और वो नकली था। तुम्हें क्या समझ नहीं आता है? तुम तो एक डॉक्टर हो ना। फिर होता है कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ पर मैं एक इंसान भी तो हूँ, मुझे डर नहीं लगता क्या? फिर होता है कि तुम एक डॉक्टर हो और भूतों पर विश्वास करते हो। फिर होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसान पे भी विश्वास करता हूँ मगर मुझे भूतों पे भी विश्वास है। और वैसे भी जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं मैं ये कैसे कह दूँ कि वो चीज़ है ही नहीं। फिर बोलता है कि जिस चीज़ को तुमने देखा ही नहीं तुम ये कैसे कह सकते हो वो है। फिर वो उससे बोलता है अच्छा। जान उससे बोलता है क्या तुमने कभी अफ्रीका का फॉरेस्ट देखा है? फिर ये बोलता है नहीं, मैं वो वाला क्यों देखने लगा, मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगा? फिर बोलता है तो इसका मतलब वो नहीं है। तो फिर बोलता है मतलब कि अब वो चुप हो जाता है, वो समझ जाता है कि जान उसे क्या कहना चाहता है। फिर बोलता है तुम समझ गए ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? वैसे ही इसका मतलब ये नहीं कि हमने भूत देखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि भूत है ही नहीं। फिर वो उसे बोलता है चलो अब यहाँ से। फिर जान उसे लेके जाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग जा रहे होते हैं। फिर उन्हें मतलब कि जाते वक्त काफ़ी सारे टास्क भी मिलते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरह इस हॉन्टेड हाउस से वो लोग बाहर निकलेंगे। फिर एक जगह पे मतलब कि दो इंसान उन दोनों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और एक तो बहुत ज़ोर से जान के कान के पास आके चिल्लाता है और फिर जान उन्हें देख के इतनी ज़ोर से डरता है वो डायरेक्ट जाके ईवो की मतलब लैब पे बैठ जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। वो बोलता है बचाओ 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 मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। और ईवो मतलब कि देख रहा होता है और वो शॉक हो जाता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है मतलब जान को देख के। फिर वो मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो जान को बोलता है कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वो उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, सामने देखो कोई नहीं है। फिर ये जान बोलता है नहीं नहीं है, वो लोग वहीं पे है, उन्हें भगाओ। फिर बोलता है कि सामने देखो कोई भी नहीं है। फिर वो मतलब कि वो जान अपना गर्दन बाहर निकाल के देखता है ईवो की नेक से। तो फिर वो देखता है कि नहीं कोई भी नहीं है सामने। तो फिर बोलता है गए वो? फिर बोलता है कि हाँ वो गए, अब तुम यहाँ से उठोगे या नहीं? फिर मतलब कि अब जान देखता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। फिर बोलता है सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो खड़ा हो जाता है वहाँ से। फिर वो मतलब कि साइड में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया, वो ऐसे मन में सोच रहा होता है। वो थोड़ा मतलब कि शायद फील कर रहा होता है। फिर ईवो से बोलता है क्या अब हम आगे निकलेंगे या नहीं, या फिर तुम्हारा यहीं बैठने का इरादा है? तो फिर जाने से होता है नहीं 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 चलो चलो। फिर वो उसे लेके जाने लगता है। फिर वो लोग किसी तरह उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आते हैं। फिर जान जब बाहर आता है फिर बोलता है हाश मैं बच गया, मैं ज़िंदगी में कभी इस हॉन्टेड हाउस में दोबारा नहीं जाने वाला, वो ऐसे बोलता है। फिर ईवो से बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है भूतों से तो तुम गए ही क्यों थे? फिर बोलता है मुझे क्या पता था कि यहाँ पे इतनी डरावनी चीज़ें होंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। फिर बोलता है कि फिर ईवो से बोलता है कि वहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं था, तुम्हें और वो एक हॉन्टेड हाउस है तो उसमें ऐसी चीज़ें होंगी ना, तुमने उसमें क्या अज्यूम किया था कि तुम्हें क्या लगा था वहाँ पे फूलों की बारिश होगी? फिर ऐसे बोलता है कुछ बोलने लगता है। तो फिर मतलब कि जान होता है हाँ हाँ मैं समझ गया मेरी गलती है। फिर वो उसे लेके जाने लगता है। फिर बोलता है कि अब तुम्हें कहीं और घूमना है? फिर ईवो से बोलता है कि नहीं आयमन की छुट्टी हो गई होगी, अब हम वहाँ पे चलते हैं। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो मतलब कि जान टाइम देखता है तो वो देखता है कि अभी आयन की छुट्टी में थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी लंच टाइम हुआ होता है। तो आयन की छुट्टी लंच के बाद ही होती है। तो फिर वो पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर मतलब ये बोलता है कि हम यहाँ पे बोलता है कि आयन की छुट्टी में अभी टाइम है तो हम पहले लंच कर लेते हैं, और वैसे भी तुम्हें भी मेडिसिन लेनी है, मुझे तुम्हें मेडिसिन देनी है। फिर बोलता है ओके। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर मतलब कि जान उसे मेडिसिन दे देता है। वो हमेशा जान मतलब ईवो की मेडिसिन अपने पास रखता है तो वो उसे मेडिसिन दे देता है इस टाइम की। और फिर वो जान मतलब कि ईवो को कार में बैठाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है आयन को पिक करने के लिए। और उसने घर पे फ़ोन कर दिया होता है, बोल दिया होता है कि आयन को वो पिक करेगा तो कोई भी कार ना भेजे। तो फिर वो आयन को लेने के लिए चला जाता है। फिर वो मतलब कि उनकी स्कूल की अभी छुट्टी नहीं होती है, 5 मिनट रहते हैं। तो वो लोग वहीं पे बाहर बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब कि ईवो तो कार में बैठा होता है मगर जान कार से बाहर निकल जाता है और कार के ऊपर बोनेट पे बैठ जाता है और ईवो उसे देख रहा होता है। फिर मतलब ईवो बोलता है कि ये कैसा बंदा है? फिर वो अपने मन में बोलता है फॉरगेट इट। फिर वो उस पर ध्यान नहीं देता जान पे और फिर वो आयन की स्कूल की ओर देखने लगता है। फिर वहाँ पे बेल बज जाती है। फिर जान नीचे उतर जाता है और बोलता है कि छुट्टी हो गई। फिर वो देखने लगता है कि आयन बाहर निकले। फिर वो वेट करते हैं। फिर सब मतलब काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे आयन भी बाहर निकलता है। फिर वो मतलब कि आयन जब अपनी डैड की कार को देखता है तो वो मतलब कि अपनी डैड की कार की ओर भागने लगता है। फिर जान उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि आयन। फिर बोलता है कि बड़ी अंकल आप यहाँ पे मुझे लेने आए हो? फिर बोलता है कि हाँ
आपके अंकल आपको यहाँ लेना है और देखो आपके डैड भी आपको यहाँ लेना है। तो फिर बोलता है कि ये आज तो डैड मुझे छोड़ने भी आए और आज डैड मुझे लेने भी आए। तो फिर बोलता है कि हाँ, अब से आप जब बोलोगे जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। अब से आपके डैड आपको छोड़ने भी आएंगे और आपको लेने भी आएंगे और मैं भी आपको लेने आऊँगा। फिर बोलता है कि सच्ची? फिर बोलता है कि हाँ सच्ची, मैं आपसे बातें करता हूँ। और आपको पता है जान अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। फिर वो उसे बैठाता है कार में और फिर बोलता है कि बताओ तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कहीं जाना है तो तुम बताओ, आज तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ घुमाएंगे। तो इवो उसकी ओर देखता है और सोचता है मन में कि क्या इस लड़के को चैन नहीं मिला, कि क्या ये थका नहीं है घूम घूम के। वो ऐसे सोचता है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो मतलब कि आयन उससे बोलता है कि नहीं, मुझे घूमना नहीं है, मैं थक गया हूँ, पर मुझे आइसक्रीम खानी है, जो आपने लास्ट बार मुझे खिलाई थी ना, वही फ्लेवर की खानी है। तो वो उससे बोलता है कि ठीक है, आगे हमारे मतलब कि घर के रास्ते में आइसक्रीम पार्लर पड़ता है, हम वहीं पे जाते हैं। फिर बोलता है कि हाँ। और फिर वो लोग आइसक्रीम पार्लर के सामने जान गाड़ी रोक देता है और वो मतलब कि ईबो को और आयन को अंदर लेके जाने लगता है। फिर वो वहीं पे उन्हें चेयर पे बैठा देता है, टेबल पे बैठा देता है। फिर उनके लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। फिर वो उनके लिए आइसक्रीम लेके आता है और फिर वो मतलब कि वहाँ पे रख देता है। फिर मतलब कि वांजी देखता है कि उसमें से एक आइसक्रीम ज़्यादा है। फिर वो उससे बोलता है कि ये एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा क्यों? फिर बोलता है कि ये मैं अपने लिए लेके आया हूँ, मुझे ज़्यादा खानी थी और अगर तुम्हें खानी है तो तुम ले सकते हो। फिर वो उससे बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खानी। फिर मतलब कि अब जान आयन से बोलता है कि बेबी अगर आपको खानी तो आप बोल दो। तो फिर बोलता है कि नहीं अंकल आप खा लो, मुझे नहीं खानी। फिर मतलब कि आयन बोलता है कि पर ये अलग अलग फ्लेवर क्यों है? फिर बोलता है कि मुझे ना ये दोनों फ्लेवर बहुत पसंद है और मैं कभी भी चूज़ नहीं कर पाता कि मैं कौन सा फ्लेवर लूँ, तो इसलिए मैं आज दोनों लेके आया हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम दोनों फ्लेवर खाने का मौका मिला है, वरना मैं हर बार एक ही फ्लेवर खाता हूँ। मतलब कि ये सोचता हूँ कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए वरना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर मैं मतलब कि अपने जॉब के लिए नहीं जा पाऊँगा शायद। इस वजह से मैं हमेशा एक ही आइसक्रीम खाता हूँ। तो फिर बोलता है और अब मुझे जॉब पे नहीं जाना, अब मुझे बस तुम दोनों का ध्यान रखना है, इस वजह से मैं दोनों आइसक्रीम खाने की सोच रहा हूँ। तो फिर बोलता है कि ठीक है अंकल खा लीजिए। फिर वो लोग खाने लगते हैं। फिर मतलब कि आयन से जान बोलता है कि तुम्हारे डैड क्या ये कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते? फिर बोलता है मतलब कि आयन बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ देखो ना कैसे बैठे हुए हैं, हाँ इन्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। मुझे लगता है कि घास फूस खा के कड़वा खा के इनकी जबान भी पूरी कड़वी हो गई है। फिर बोलता है हाँ डैड हमेशा वेजिटेबल ये सभी खाते हैं, इस वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। फिर बोलता है हाँ इसी वजह से तो ऐसे हो गए। फिर मतलब कि अभी वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है। फिर वो मतलब कि जब जान देखता है कि वो उनकी ओर देख रहा है तो वो अपनी बात करना बंद कर देता है और फिर मतलब आयन जान की बात सुन के हंसने लगता है। फिर मतलब कि वो देखता है कि आयन हैप्पी है। फिर वो मन में सोचता है कि वैसे कुछ भी हो, जान और आयन का बॉन्ड कुछ वक्त में काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि आयन इतनी जल्दी कभी किसी से घुल मिल पाएगा, क्योंकि वो ऐसा बच्चा नहीं है कि जो जल्दी से अपनी फैमिली के अलावा किसी और से घुल जाए। फिर वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि आयन अब वेंचिंग को इतना याद नहीं करता, वरना मैं उसे अगर वो वेंचिंग के बारे में मुझसे ज़्यादा पता तो मैं शायद उसे संभाल भी नहीं पाता। फिर वो लोग मतलब अपनी आइसक्रीम फिनिश कर देते हैं। फिर जान उन्हें बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, हमें बहुत लेट हो गया है। फिर जान ईवो और आयन को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर जब वो घर पे आते हैं तो जान पहले आयन को फ्रेशन अप करा देता है और फिर वो ईवो के पास जाता है। तो वो देखता है कि ईवो अपने बेड पे लेटा हुआ है। फिर वो जाता है, फिर वो सोचता है कि पहले ईवो की एक्सरसाइज वगैरह करा दूँ, उसके मसल्स की, पैरों की। फिर वो जाता है और अगेन वो ऑयल वगैरह लेके आता है और कुछ और भी चीज़ें लेके आता है। फिर वो पहले मतलब कि ईवो को सीधे होने के लिए बोलता है। फिर वो उसकी पैंट को ऊपर की साइड सरकाता है और फिर वो मतलब कि अगेन उसके पैर में मसाज वगैरह करने लगता है। फिर वो मतलब कि ईवो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जान उससे बातें करने लगता है, मतलब कि मसाज करते करते वो उससे बातें करने लगता है आज पूरे दिन की। और फिर वो आगे की बातें करने लगता है कि आयन बोल रहा था कि उसे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। और फिर वो बोलता है कि आयन बोल रहा था कि उसे अपने डैडा के साथ बहुत सारी मस्तियाँ करनी है। फिर वो ऐसे बातें करने लगता है और ईवो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो जान की ओर देख रहा होता है। फिर वो मतलब कि फिर जान अपने काम को कर लेता है। फिर उसे बोलता है कि आप 1 घंटे यहीं पे रेस्ट करिए, उसके बाद मैं आपको बात दिला दूंगा। फिर बोलता है
कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेड को भेज देना। फिर बोलता है कि नहीं, आपकी हर काम मैं ही करूँगा, मैंने आपसे बोला है ना, और वैसे भी और मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि आपको कब कैसे क्या ट्रीट करना है। इस वजह से मैं आपको बात दिलाने इन सब के लिए फ़ोर्स करता हूँ, और किसी चीज़ और कोई वजह नहीं है। बोलता है कि हाँ फिर वो मतलब कि वो समझ जाता है कि हाँ वो एक डॉक्टर है, वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। तो फिर वो मतलब कि कुछ नहीं बोलता। फिर जहान वहाँ से चला जाता है और फिर उन दोनों के लिए मेड को कुछ बोल देता है कि हल्का फुल्का नाश्ता बना दे इवनिंग स्नैक के रूप में। फिर वो मतलब कि मेड बना देती है उन दोनों, मतलब कि उन तीनों के लिए, क्योंकि इस वक्त लैनकुरैन और लेंसचैन दोनों ही घर पे नहीं थे, क्योंकि लैनकुरैन भी अभी बिजी हो गए होते हैं, क्योंकि वो लानवान जी के काम को संभाल रहे हैं। वो अभी लानवान जी के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे नहीं है। तो फिर जान ये सब रेडी करके फिर वो ईवो के पास जाता है और ईवो को बात दिलाता है। और फिर मतलब कि अब ईवो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि वो समझ गया था हाँ जान एक डॉक्टर है, ये उसकी जॉब है और वो यहाँ पे सिर्फ अपनी जॉब करने आया है, और वो खामा से अब ये परेशान करके उसका काम नहीं बढ़ाना चाहता। तो वो भी अब एग्री कर गया है। फिर वो मतलब जानू से रेडी करता है और आयन और ईवो को लेके नीचे आता है, और फिर उन्हें ब्रेकफास्ट उन स्नैक्स को खाने के लिए बोलता है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता जो उसने बनवाने के लिए कहा था वो खाने के लिए बोलता है। फिर वो आयन को खुद अपने हाथों से खिला रहा होता है। फिर ईवो उसे देखता है, फिर बोलता है कि ये सच में ऐसे एक्ट कर, मतलब वो मन में सोचता है ये ऐसे एक्ट करता है जैसे कि सच में आयन की मदर यही है, क्योंकि जान एक ओमेगा है, तो वो इस वजह से ऐसा बोल रहा है ईवो। तो फिर बोलता है कि सच में इन दोनों के बीच काफ़ी प्यार है, बिल्कुल बेंचिंग जैसा। फिर वो ऐसा सोचता है और फिर वो अगेन अपना नाश्ता करने लगता है। और फिर बाद में वो लोग मतलब कि जान जाता है और आयन को लेके जाता है वो, और वो उसे बोलता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ, फिर मैं तुम्हारा होमवर्क कराने में तुम्हारी हेल्प करूँगा स्कूल का। बोलता है कि ओके अंकल। फिर वो जाता है और मतलब कि ईवो के पास जाता है। फिर वो ईवो को एक मतलब कि गार्डन में छोड़ देता है, और फिर बोलता है कि तुम यहीं पे मतलब कि जब तक मैं आयन को स्टडी करा रहा हूँ तुम यहीं पे रहना, और तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है, और कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। वो इस मेड को बोल देता है कि कोई भी इसे कहीं भी नहीं ले जाएगा, ये यहीं पे बैठा रहेगा जब तक मैं आयन को होमवर्क करा के नहीं आ जाता। फिर वो मतलब कि ईवो से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बैठा के जा रहे हो, मुझे मेरे रूम में छोड़ दो, मैं वहीं पर रह लूँगा। फिर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं। और फिर वो उसे वहीं पर बैठा के चला जाता है ऊपर, और फिर वो मतलब कि आयन को उसकी बालकनी में लेके जाता है और फिर वहीं पे उसे पढ़ाने लगता है। और वो मतलब कि आयन नीचे की साइड पढ़ रहा होता है और जान ऊपर की साइड से उसे देख रहा होता है बाहर ईवो को। फिर वो ईवो को देखता है, वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ, मतलब कि मैंने तुम्हारे जैसे पेशेंट को पहले भी ट्रीट किया और अब भी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट होता है, ऐसी डिप्रेशन में और ऐसी सिचुएशन में, तब उन्हें क्या ज़रूरत होती है। उन्हें वो लोग अपनी होप खो चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका इस दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो अभी कुछ कर नहीं सकते, वो हमेशा ऐसे सोचते हैं। तो बस मैं तुम्हें एक होप देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हारी लाइफ अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, जो तुम ऐसे हार मान के बैठ गए हो। वो ये सब सोच रहा होता है, और तुम्हें उम्मीद जब भी मिलेगी जब तुम घर से बाहर निकलोगे। घर के अंदर एक रूम में कैद होके तो तुम्हें उम्मीद नहीं मिलने वाली। फिर वो ऐसी सोच रहा था और आयन को पढ़ाने लग जाता है। फिर ईवो की साइड दिखाया जाता है कि ईवो वहीं पे बैठा होता है और फिर वो सोच रहा होता है। फिर वो हर चीज़ के मतलब कि वो उस पूरी जगह को देखने लगता है। फिर वो हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, शुरू से लेके एंड तक। कि अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है गाइज। ये फ्लैशबैक जब का आया, जब मतलब कि ईवो इस फील्ड में आया था। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इस फील्ड में आया कैसे। फिर वो सोचते हैं कि मतलब ये बताता है कि ईवो हमेशा से एक लॉयर बनना चाहता था। ईवो बताता है अपने मन के बारे में कि वो हमेशा से एक लॉयर बनना चाहता था, और उसने हर तरह से कोशिश कर ली थी। वो हमेशा टॉप करता था, फर्स्ट आता था, वो बेस्ट था पढ़ाई में, उसे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर वो जब भी कोई केस लड़ने जाता था तो हमेशा उसकी जो अपोजिट साइड थी वो हमेशा जीत जाती थी, गलत होने के बावजूद भी, और वो सही होने के बावजूद भी हमेशा हार जाता था। फिर उसने मतलब कि बहुत कोशिश करी, मगर वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, क्योंकि उसे
उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो ऐसा सोचता था कि वो सही के रास्ते पे खड़े होते हुए भी हमेशा हार जाता है। वो हमेशा मन में यही सोचता था। फिर उसे एक दिन मतलब कि वैनचिंग के फादर मिले। एक्चुअली मतलब कि वैनचिंग और वानजी बचपन के ही दोस्त है, तो इस वजह से ईवो और वैनचिंग बचपन के दोस्त है, और इसी वजह से ईवो वैनचिंग को बचपन से जानता है। तो वो और वो उनके फादर को भी बचपन से जानता है। तो फिर जब मतलब कि एक दिन वैनचिंग के फादर ईवो को मिले और उन्होंने मतलब कि ईवो को देखा कि वो जानते हैं ईवो के बारे में, ईवो की काबिलियत के बारे में उन्हें पता है, और वो ये भी जानते हैं कि ईवो जिस सिचुएशन में मतलब कि वो जानते हैं कि ईवो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो और जहाँ जब लोग सही रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें शुरुआत में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, और वो मतलब कि ईवो को देख रहे हैं कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उसकी माइंड का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। वो उसके जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो अभी भरा हुआ है कि वो अभी जीत नहीं पा रहा है, इन सब की वजह से उसका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, और वो उसके माइंड का यूज़ करने की सोचते हैं। जब वो ईवो को अपने काम में मिला लेते हैं, अपने काम करने के लिए बताते हैं, तो ईवो को मतलब कि नॉर्मल लगता है ये काम, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इस काम को करता है। मगर वो मतलब कि जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई लीगल वर्क नहीं है, इलीगल काम है जो वो वेंचाउस से कराने जाता है। मगर फिर धीरे धीरे जब वो ये काम को करता है और वो इस काम में सक्सेस पाता है, तो उसे मतलब कि जो सक्सेस मिल रही थी, जो सब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, वो सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो अच्छा लगता है उसे कि हाँ, उसे सक्सेस मिल रही है, वो केस जीत रहा है, केस लड़ रहा है, तो उसे इस बात की बहुत खुशी होती है, और उसे लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो वो इस काम को करने लगता है। उसे इस काम से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अब वैन सोच रहा होता है कि वो चाहता है कि ईवो हमेशा उसके लिए काम करे, और वो इस ईवो की माइंड का अच्छे से फ़ायदा उठाए। तो उसने सोचा था कि क्यों ना वो अपनी बेटी की शादी ईवो से करा दे, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी भी मतलब ईवो को अच्छे से जानती है और उसकी दोस्त भी है, तो वो मना भी नहीं करेगी, उसकी बेटी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और शायद ईवो भी मना ना करे। इस वजह से उसने ईवो के सामने वैनचिंग का रिश्ता दिया था। और फिर मतलब ईवो ने उस वक्त टाइम मांगा था उससे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, वैनचिंग से मुझे बात करनी है पहले, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बोलूँगा। तो फिर मतलब वैन ने बोल दिया था कि हाँ। फिर ईवो ने जाके वैनचिंग से बात करी थी, और उससे उसने कुछ बात करी थी, तो वो वैनचिंग ने उससे हर मतलब जो भी उसने कहा था उस चीज़ के लिए एग्री किया था। वो कह रही थी कि हाँ, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानती हूँ, जो तुम्हारी फैमिली भी नहीं जानती वो भी, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उससे बोलती है और डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोलता है कि आई यू श्योर, तुम श्योर हो, तुम्हें इस बात से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम जानते हो मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है जिससे मैं प्यार करूँ, या फिर प्यार करती हूँ और उसे छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरी लाइफ में भी कोई नहीं है और तुम्हारी लाइफ में भी, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैं इस रिश्ते में तुम्हारी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करूँगा, और मतलब कि तुम्हारी हर तरह से रिस्पेक्ट करूँगा, मैं वादा करता हूँ। फिर बोलता है कि हाँ, मैं जानती हूँ मतलब कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, मैं जानती हूँ तुम अभी तक मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते आए हो, जब मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊँगी तुम और भी मेरी रिस्पेक्ट करोगे। तो फिर वो ऐसा बोलते कि और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो बोलता कि ठीक है, फिर मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, और वो अपनी फैमिली को बता देते हैं, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर ऐसे ही उनके वक्त बीत रहा होता है। फिर बाद में उनकी लाइफ में कैसे आयन आया, और कैसे अब वो वैनचिंग उसकी लाइफ में नहीं है, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो मतलब कि बाहर देख रहा होता है सामने। फिर वो मतलब कि अब दूसरी साइड दिखाया जाता है कि विंग आयन का काम करा चुका होता है, तो वो आयन को लेके गार्डन में आता है। वो मतलब कि आयन के साथ खेलने लगता है, वो आयन से बातें करने लगता है, उनसे खेलने लगता है कि उसे क्या क्या पसंद है, उसे कौन से पेट्स वगैरह पसंद है। तो आयन उसे बताता है कि उसे रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग बोलता है कि हाँ, मुझे भी रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ऐसे बोलता है। तो फिर मतलब कि ईवो उन दोनों को देख रहा होता है, उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। फिर मतलब कि आयन बोलता है कि दादा आप मेरे साथ आओ ना, फिर हम मतलब कि आप भी यहाँ पे आओ, हमारे साथ बातें करो। फिर मतलब कि ईवो देखता है अपने बेटे को हंसते हुए, जान से बातें करते हुए, तो फिर वो भी जाता है और आयन के साथ बातें करने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि वैनचिंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सिर्फ एक ही विश थी कि तुम हमेशा मतलब कि आयन हमेशा खुश रहे, और मैं भी।
और मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। फिर वो ऐसा बोलता है और उन लोगों के साथ खेलने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। और मैंने इतनी लॉन्ग स्टोरी नहीं बनाई है आज, तो आई एम सॉरी। और प्लीज़ आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपकी सपोर्ट